बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है इंग्लिश मैट्रिक क्लास है 221 इसका कोड नंबर है। आज हम इसका यूनिट नंबर 2 का पार्ट ए की एक्सरसाइज नंबर है 8 उसको हल करेंगे। इसको हल करने से पहले मैं बता दूं यहाँ पे एक बल्ब का निशान दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपने इस पैरे की तरफ तवज्जो करनी है। इसकी मैं उर्दू बताता हूँ। वो कहता है कि आपको दो पेयर दिए हुए हैं, इन पेयर में से देखें जी जो भी चीज़ वो बयान करता है उसको आप गौर से देखें वो क्या कह रहा है। जैसे कि आई हैव गॉट फीवर, मुझे बुखार हो चुका हुआ है। आई फील टेम्परेचर, और मुझे यानी कि एक चीज़ टेम्परेचर का तो खुद को गरमाइश करना, मैं खुद में गरमाइश फील कर रहा हूँ या महसूस कर रहा हूँ, या फिर मुझे बुखार हो चुका, दोनों एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। नंबर 2 में देखें जी माई स्टोमच हर्ट, मेरे जो पेट के अंदर ना या चोट लगी हुई है या दर्द हो रहा है या ज़ख्मी है या तकलीफ़ है। इस हर्ट्स के मैंने 4 टाइप के हैं, चारों में से आपने कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दर्द कह सकता हूँ या तकलीफ़ कह सकता हूँ, मेरे पेट के अंदर तकलीफ़ है या फिर मेरे मैदे में तकलीफ़ है। आई हैव स्टोमच इच, मेरे या फिर मेरा जो मैदा है वो तकलीफ़ ज़दा है या उसमें दर्द हो रही है। दोनों को ना जब हम बयान करते हैं ना तो मीनिंग इसका एक ही होता है। इसी तरीके से वो कहता है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई है कि अगर हम दो किस्म की बातें करें उसका एक ही मीनिंग होगा। इसी तरीके से आपने नंबर 8 एक्सरसाइज हल करनी है। नाउ राइट 2 सेंटेंस, आपने 2 सेंटेंस लिखने हैं सिमिलर टू वंस गिवन अबव एक्सप्रेसिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू। आपको एयर, हेड, टूथ, बैक, ये 4 किस्म के ना आपको दे दिए हुए हैं वर्ड्स। ये इनके अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती है, आपको पता है कान दर्द होता है, हेड भी दर्द होता है, दांत भी दर्द होता है और बैक बोन वो भी चीज़ दर्द होती है। आपने इनके मुतालिक ना पैराग्राफ 2-2 पेयर लिखने जैसे उसने ऊपर लिखे हुए हैं। इसको आप अच्छे से रीड कर लें। ये पैरा किस लिए है वो आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम इस तरफ आते हैं। अगर आपका एयर कान है तो उसके मुतालिक आप क्या लिख सकते हैं, माई एयर हार्ट्स। क्लियर हो गया, आई हैव एन एयर ईच, बात खत्म होगी। नंबर 2 पे हेड है, माई हेड हर्ट्स और आई हैव आ हेड इची, बात खत्म होगी। नंबर 3 में टूथ है, माई टूथ हर्ट्स, आई हैव टूथ इच, बात खत्म होगी। इस तरीके से माई बैक हर्ट्स, आई हैव बैक इच, बात खत्म होगी। अब ना ये चीज़ें इस तरह आप लिख सकते हैं तो आपकी ये नंबर 8 हल हो जाएगी। लेकिन नंबर 8 के साथ उन्होंने यहाँ पे एक आपको टेस्ट दिया हुआ है, ये टेस्ट आपने अपने लिहाज से पास करना है। इस टेस्ट के मतलब जो सारे बयानात हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक दिए हुए हैं। वो कहता है कि आपके पास ना एक आपकी हेल्थ स्कोरिंग टेस्ट हम लेने जा रहे हैं, तो आपको इस तरीके से एक टेस्ट प्रोवाइड किया गया है, उसको आप गौर से रीड करें। जैसे कि डू यू ईट आ लॉट ऑफ स्वीट थिंग्स सच एज टॉफ़ीज़, केक्स एंड आइसक्रीम। क्या आप मिठाई में ज़्यादा चीज़ें खाना पसंद करते हैं जैसे कि टॉफ़ीज़ होगी, केक्स होगी या आइसक्रीम होगी, ये रोज़ाना या फिर ज़्यादा खाते हैं? तो इसका मतलब आप बता सकते हैं मैं तो भाई खाता हूँ सम टाइम, तो इसलिए मैं सम टाइम के ऊपर टिक लगा दूँगा। ठीक है, तो जो नहीं खाता वो नेवर कह दे, जो कभी कभार खाता है वो सम टाइम कह दे। इस तरह आप कह सकते हैं। नंबर 2 है डू यू ईट प्रॉपर ब्रेकफास्ट एवरी डे और गो आउट विदाउट इट। क्या आप रोज़ाना प्रॉपर किस्म का यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे ब्रेकफास्ट करते हैं नाश्ता, या फिर कभी कभार इसके बगैर ही चले जाते हैं? तो भाई यूजुअली मैं करता हूँ और कभी कभार उसके बगैर चले भी जाता हूँ, बात खत्म होगी। डू यू इंक्लूड फ्रूट्स, आप फल शामिल करते हैं एंड वेजिटेबल्स और सब्ज़ियाँ भी शामिल करते हैं इन योर डाइट, अपने खाने के अंदर आप फल और सब्ज़ियाँ शामिल करते हैं? हाँ जी भाई हम शामिल करते हैं। वंस आ डे या फिर डोंट लाइक देम, वंस आ वीक कहते हैं क्योंकि हम अक्सर चेंज भी करते हैं, दाल भी खा लेते हैं या गोश्त भी खाते हैं और फल कभी कभार आते हैं। आगे नंबर 4 है डू यू स्मोक, क्या आप स्मोकर हैं या स्मोक करते हैं, या आपको स्मोकी पसंद है? भाई मुझे तो नहीं पसंद है, मैं कह दूँगा। अब नंबर 5 है हाउ मैनी कप्स ऑफ टी डू यू ड्रिंक ईच डे, आप कितनी चाय के कप रोज़ाना पी लेते हैं? इसके मतलब बताना होगा। मैं वैसे चाय पीता नहीं, लेकिन यहाँ पे इसने ऑप्शन नहीं लिखी हुई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 कप है, 4 कप है, मोर देन 4 या 4 से भी ज़्यादा है, तो भाई 2 लिख देते हैं, सबसे छोटा काम ख़त्म करो। नंबर 6 है हाउ मैनी हॉर्स डू यू स्लीप एवरी नाइट, आप पूरी रात में कितने घंटे सोते हैं? भाई बेस्ट 8 घंटे की नींद होती है, ज़बरदस्त किस्म की।
इज़ योर वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट, आपका जो वज़न है वो आपके हाइट के बराबर है। जी बिल्कुल। डू यू गो फॉर अ वॉक रेगुलरली, आप रोज़ाना वॉक पे जाते हैं। वंस अ डे, वंस अ वीक, डिपेंड ऑन दी मूड, डिपेंड ऑन दी मूड, भाई कभी कभार मूड बने चले जाते हैं। नंबर 9 है डू यू वरी टू मच अबाउट फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर के मतलब परेशान हैं। तो भाई ज़ाहिर सी बात है, बंदा परेशान होता है। समटाइम्स होता हूँ परेशान। लीव एवरीथिंग टू गॉड, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। येस आई प्लान ऑल टाइम, लेकिन सब कुछ अल्लाह पे छोड़ना ज़्यादा बेहतर होता है। नंबर है 10, डू यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। भाई हम करते हैं रेगुलरली, कभी कभार। यस यस और ऑफ्टन दोनों लिख दो। ये नंबर 10। भाई ये मेरा हेल्थ टेस्ट था, आपको भी इस तरह का अगर हेल्थ टेस्ट है तो अब आपने इसको ऐसे पास करना होगा। आओगे हम आते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 में ना वो आप इंग्लिश वगैरह खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। कॉलम ए में कहता है कि टू प्रिवेंट सन स्ट्रोक, इसके आगे ए लिखा हुआ है, लेकिन ए में क्या है कि गो फॉर आ कंप्लीट मेडिकल चेकअप। नंबर 1 का नंबर ए का कोई भी जोड़ बन नहीं रहा, इसमें से हम इसका जोड़ ढूंढ रहे हैं। अगर हम इसको सी से रीड करें, यहाँ पे स्ट्रोक सन का जिक्र है, तो करते करते नंबर एफ पे आए कि डू नॉट एक्सपोज योर सेल्फ टू सन डायरेक्टली, तो नंबर ए जो 1 है उसका ताल्लुक नंबर एफ़ के साथ है। आपने ऐसे क्रॉस में इसको मिला देना है, लेकिन मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आप क्रॉस में मिला सकते हो, या फिर ये लिख के इसके नीचे आप ये भी लिख सकते हैं जैसे वो कहना चाह रहा है। नंबर 2 है टू अवॉइड हाई ब्लड प्रेशर, अब इसका मैच देखें कहाँ पे होगा। जब हमें हमारा ब्लड प्रेशर तेज़ होता है हम क्या खाते हैं या तेज़ होता है, भाई ये मिल गया टेक। जब हमारा ब्लड प्रेशर हो जाए तो हम क्या करेंगे, नमक खाना छोड़ देंगे, तो यहाँ पे नंबर ई आ जाएगा। टू अवॉइड हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, हम डिहाइड्रेशन से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए भाई सिंपल सी बात है जी, मैंने अभी मेरे माइंड में आया था कि ड्रिंक इनफ लिक्विड्स, नंबर जी आ जाएगा। नंबर 4 है टू अवॉइड लंग्स डैमेज, आप ना अपने लंग्स को डैमेज होने से कैसे बचा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब आप स्मोकिंग नहीं करेंगे तो आपके लंग्स इशू नहीं आएगा। नंबर बी टू अवॉइड मेजर मेडिकल प्रॉब्लम, तो इसके लिए देखें जी गो फॉर अ कंप्लीट मेडिकल चेकअप, जब हमें कोई ना मेजर प्रॉब्लम होती है ना मेडिकल के सिलसिले में, तब हम ए वाला ही काम करते हैं, तो यहाँ पे आपने ए लगा देना है। नंबर 6 है टू अवॉइड आयोडीन डेफिशिएंसी, तो इसका मेरा ख्याल आएगा नंबर डी वाला, यूज़ आयोडाइज साल्ट, तो ये आप लगा दें डी। नंबर 7 रह गया, और क्या रह गया, सी रह गया, तो ज़ाहिर सी बात है कि टू अवॉइड स्टोमच डिसीज़, उसका सी के साथ ताल्लुक है, ये ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। ये हमने सोल्व कर लिया, तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 9 भी सोल्व होगी और पार्ट ए भी सोल्व हो गया।